हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, 2020-21 वार्षिक परीक्षा क्लास 10 का जो विषय है वो भौतिक विज्ञान है। नहीं, जो पेपर हो चुका है आज उसे मैं समझाऊंगा ताकि आप देख सकें आप क्या गड़बड़ करके आए हैं। मित्रों, सॉल्व कराने का उद्देश्य केवल यही था कि आपको पता चल जाए कि क्या कैसा क्या होता है। तो मित्रों, नोट है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड का है प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। विकृति का मात्रक लिखिए। तो मित्रों, विकृति का जो मित्रों मात्रक होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो मात्रक होता है उसे आप न्यूटन मीटर, ये आपकी हो जाएगी पावर 2, या आप इसे मित्रों कह सकते हैं पास्कल। यानी अब आप याद रखिएगा कि जो विकृति का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर या पास्कल। और मित्रों, 90 डिग्री के कोण को आपको रेडियन में बदलना है। मित्रों, ये जो क्वेश्चन है इसे 90 डिग्री के कोण को हम देख लेते हैं। इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण है, हमें रेडियन में बदलना है। तो पाई बाई 180 का हम करते हैं गुणा। ओके, 9 दूनी 18, 180 हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। इसके बाद में एसआई पद्धति में बल का मात्रक लिखिए। तो मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि जो बल का मात्रक है वो होता है मित्रों एसआई पद्धति में न्यूटन वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम दिए, और जो सेब वाला आपको सिस्टम पता ही होगा। तो मित्रों, एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक है वो है मित्रों न्यूटन। उसके बाद में देख लेते हैं संवेग की परिभाषा लिखिए। मित्रों, संवेग होता है P, संवेग बराबर होता है P बराबर m इंटू वी। तो इससे आप अच्छे से बना लेना थ्योरी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोलते हैं संवेग। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों, आपका जो है वो हो जाएगा P बराबर m इंटू वी। समझे मित्रों? तो ये आप हमेशा याद रखना, क्या हो जाएगा आपका P बराबर m इंटू वी। उसको हम देख लीजिए, खंड का प्रश्न पत्र 2 अंक का है। प्रक्षेप गति में परास के अधिकतम मान के लिए प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए। यानी प्रक्षेप गति में जो 45 डिग्री के कोण पर जो भाला अगर उदाहरण लेने फेंका जाता है वो अधिकतम चाल प्रदत्त करता है, उसे आपको प्रक्षेप गति में लिखना है। आपको ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद में पृष्ठ तनाव क्या है। सॉरी मित्रों, एक क्वेश्चन आपका रह गया कि एकांक सदिश क्या होता है। तो मित्रों, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसा सदिश कि जिसका परिमाण 1 होता है, उसे कहते हैं मित्रों एकांक सदिश। उसके बाद आप देख लीजिए, 6वां आपको कर लेना है। उसके बाद में 7वां देखिए, पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखिए। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, मित्रों पृष्ठ तनाव कहलाता है। आपने देखा होगा पानी में मच्छर बैठ जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है वो मित्रों होता है T बराबर F/L। ये मित्रों जो फार्मूला हो गया ये आपका हो गया मित्रों पृष्ठ तनाव का T बराबर F/L। घर्षण के प्रकार लिखिए। तो मित्रों, जान लेते हैं घर्षण। घर्षण मित्रों वह बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण के कारण जो हम लोग चप्पल पहनते हैं घिस जाते हैं, टायर घिस जाते हैं। तो मित्रों समझ लीजिए आप। और घर्षण यहाँ पर पूछा गया है कि घर्षण के कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि घर्षण जो घर्षण है वो आपका जो है वो मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण यहाँ पर लिख लीजिएगा। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? घर्षण यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण। कैसा है आपका? स्थैतिक घर्षण। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा सर्पी घर्षण। फिर उसके बाद में जो आएगा आपका आ जाएगा लोटरिंग घर्षण। मित्रों, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छी वीडियो बना के दे पाऊँ, लेकिन आप इसी से अच्छे से पढ़ के काम चला लीजिएगा। फिर आ जाएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। ये आप ठोक आए होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें आप लिख देते हैं F बराबर m1 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर होता है G_m1 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। तो मित्रों, इसके ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में 10वां स्टोक्स सूत्र। स्टोक्स सूत्र मित्रों होता है F बराबर 6 पाई ईटा, इसके बाद में VR। आप इसे देख लीजिएगा। स्टोक्स सूत्र हो गया आपका F बराबर 6 पाई ईटा VR। ये आपका स्टोक्स सूत्र हो गया। उसके बाद में प्रत्येक खंड 4 अंक का है। खंड का प्रक्षेप के परास के लिए सूत्र ज्ञात करना है, आप कर लीजिएगा। अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं मित्रों? आपको लिखना है। इसकी दिशा क्या होती है ये भी लिखना है। सापेक्ष वेग से आप क्या समझते हैं ये भी आप कर लेंगे, ढूंढ के लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बल आघूर्ण क्या होता है?
और इसके बाद में जो है आपका आ जाएगा क्वेश्चन ये वाला कि खंड गा, प्रत्येक प्रश्न पत्र 5 अंक का है। एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग यानी u बराबर हो गया 10 मीटर ऊंची मीनार से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। कण का क्षैतिज परास आपको निकाल लेना है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। 17वां है सदस्यों के योगफल की त्रिभुज विधि क्या है आपको लिखना है। 18वां है किसी दीवार घड़ी के घंटे वाली सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, सुई के सिरों का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद में 19वां है सीमांत घर्षण से क्या लिखिए, ये आपको घर्षण के बारे में लिखना है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में है CP माइनस CB बराबर R को आपको सिद्ध करना है, ये एक सवाल टाइप का हो गया। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, आपको ऐसा वाला जो परवलयाकार सर ने पढ़ाया होगा वो आपको करना है। और इसके बाद में सिद्ध कीजिए कि सदस्यों के सदिश तथा अदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर कोई भी समस्या आ रही हो कोई भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। आपका पेपर कल केमिस्ट्री का लगा है, तो बहुत जल्दी मैं केमिस्ट्री की वीडियो आपको देने वाला हूं, तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर की तैयारी कर रहे हैं तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।